ये आज का करंट अफेयर है, मिस मत करना, पूरा वीडियो देखें बिना स्किप के। यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर लिखा क्या है इसको ध्यान से देखना है और इसको याद कर लेना है मेरे साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2023 और 23 और 24, यहाँ पर 24 है, ठीक है दोस्त, 24 है। तो में महिला कार्यबल भागीदारी कितनी रही है? तो यहाँ पर अगर बात करें 100% में, पुरुषों की अभी तक भागीदारी ज़्यादा हुआ करती थी ऑफिस में, लेकिन यहाँ पर देखा गया है, जो आंकड़े बताते हैं कि 41.7% इस समय जो आंकड़ा आया है 2023 और 24 का, हमारा लास्ट ईयर अपडेटेड, तो 41.7% महिलाओं की भागीदारी है कार्य करने में, ठीक है, चाहे ऑफिस हो चाहे कोई भी अन्य फील्ड हो तो उसमें, ठीक है। तो याद रखना, पहले हमारे पुरुष हर जगह होते थे, लेकिन अब महिलाएं हर जगह देखने को मिलती है आपको। तो ये पॉइंट याद रखना, 41.7, ये 23 और 24 का डेटा है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। मैंने इस चीज़ को जैसे हैंड राइटिंग में पहले लिखता था, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है। जैसे आप जुड़े रहेंगे ना, तो कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक एक होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक में ये भारत का पहला हमारा राज्य कौन सा बना है वो याद रखना है। तो ये हमारा केरल बना हुआ है, ठीक है। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखना है क्या आपको, केरल, ठीक है। तो इस तरह से अगर बनाएंगे मैप इंडिया में, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पर केरल हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा, ये नॉर्थ है, हमारा ये साउथ है, तो साउथ का राज्य हमारा है केरल, जहाँ पर राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, वैश्विक कैरियर के लिए सीएम फ्लाइट योजना, जो सीएम फ्लाइट योजना है ये कहाँ पर शुरू हुई है, शुरुआत करने वाला शुरुआत किस राज्य ने की है मेरे दोस्त? ये असम ने की है। तो असम हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्या है, ये राज्य है। यानी कि अगर इंडिया का मैप आप बनाओगे इस तरह से, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर असम एक मिलेगा, ठीक है। तो असम राज्य नॉर्थ ईस्ट का बोलते हैं इसको, ये नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट पूरब है, तो नॉर्थ ईस्ट का हमारा ये बन जाता है, ठीक है। इस तरह से असम हमारा मिलेगा। पूरी तरह से ईस्ट में नहीं कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कहेंगे, ठीक है। 7 जो सिस्टर है उसमें से एक राज्य है। तो ये कौन सा सीएम फ्लाइट योजना जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपको याद रखना है, बर्लिन में ये इसका आयोजन किया गया है। जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, आप कह सकते हैं जो WHO की एक शिखर सम्मेलन है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो कहाँ पर हुआ है, इसकी मेज़बानी बर्लिन में की गई है। तो आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे स्टैटिक भी करूँगा मैं, अभी स्टैटिक भी करूँगा लास्ट में, ठीक है। तो विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व मानक दिवस हमारा 14 अक्टूबर को मनाया गया। ये आपको याद रखना है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 अक्टूबर को हमारा विश्व मानक दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। तो इसको याद रखना है, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रेड लॉन्च किया है? तो ये आपको याद रखना, सक्षम जो है भारतीय सेना ने लॉन्च किया है, इसको हम लोग बोलते हैं स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड है ये। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे भारत ने बनाया है, खुद का है, ठीक है। तो किसने बनाया है? भारतीय सेना ने बनाया है, तो यानी उसी ने ये लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या है, ये सक्षम है, इसको ऐसे याद रखना है, स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड कौन सा है? तो ये सक्षम नाम आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। आरबीआई की कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यानी बात करते हैं सोनाली सेन गुप्ता जी, ठीक है। सोनाली बिंद्रे मत याद रखना, ठीक है, सोनाली सेन गुप्ता जी याद रखना है। क्या है ये, आरबीआई की कार्यकारी निर्देशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है दोस्त, ठीक है। सोनाली सेन गुप्ता जी हैं, इनको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है ईपीएफ, ठीक है, ईपीएफ मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू की है? तो इसमें ये जो मंत्रालय है, यहाँ पे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आपको याद रखना है। और ऑप्शन में आपको मिले विधि आयोग या विधि मंत्रालय, तो ऐसा कोई मंत्रालय नहीं, आपको याद रखना है सटीक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ये ईपीएफ मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए
ये शुरुआत की है। कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट याद रखेंगे, अरे भैया मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं है, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, उसने ये पहल शुरू की। तो यहाँ पर क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो ईपीएफओ मुकदमेबाजी अंकुश लगाने के लिए श्रम एवं रोजगार याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम अधिसूचित किए हैं? तो आपको याद रखना है 4। कितने हैं? 4। केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता, तो 4 याद रखना, ठीक है। गूगल AI हब का शुभारंभ किया गया तो कहाँ गया? तो ये विशाखापट्टनम। गूगल जो है, गूगल बाबा जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, गूगल ने AI हब स्टार्ट किया कहाँ पर? विशाखापट्टनम। आपको पता है कि विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? AP मतलब आंध्र प्रदेश में, ठीक है। AP अरुणाचल प्रदेश भी याद रखना है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में कहाँ शुरू हुआ है गूगल बाबा यानी AI? तो ये शुभारंभ हुआ है विशाखापट्टनम में, ठीक है। और ये क्वेश्चन है हमारे पास 11th वाला, देखिए, HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस का माँ से बच्चे में संचरण की समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है भैया? तो ये मालदीव बन चुका है। HIV और हेपेटाइटिस B आपको याद रखना है। ये सिफिलिस जो होती है माँ से बच्चों में संचरण की समाप्त कर दिया है, और ये दुनिया का पहला देश बनेगा जिसे हम जानेंगे मालदीव। तो मालदीव आपको पता है कि जो देश है ये हमारा बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पर हम इसको याद रखेंगे। HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस जो है इसका समापन कर दिया गया है कहाँ पर? मालदीव में। तो आइए, अक्टूबर माह में जितने भी हमारे दिवस होते हैं उनको हमने लिया है आज। तो यहाँ पर आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये आएंगे, परेशान करेंगे, तो इसीलिए एक बार में ही याद कर लो अक्टूबर वाले, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है। कुछ आगे देखो क्या है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। अगर राष्ट्रीय डाक है ये 10 अक्टूबर, और विश्व की बात करें डाक दिवस तो 9 अक्टूबर। 9-10 कहीं दूर नहीं है, ये पास पास में है। तो 9 पहले विश्व आएगा, फिर हमारा क्या आएगा? राष्ट्रीय आएगा। तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को हमारा क्या है? राष्ट्रीय डाक दिवस है। इनमें कन्फ्यूजन रहता है, पेपर में आता है तो बच्चे नाच जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए विश्व डाक दिवस कब है? 10 अक्टूबर को है, और 9 अक्टूबर को क्या है? राष्ट्रीय हमारा डाक दिवस है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि यार कभी कभी होता है, तो इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करेंगे, धीरे धीरे होगा, ठीक है। एक साथ कभी कुछ नहीं होता है, सोचने से बेटर है करके दिखाओ, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में भर भर के आता है क्वेश्चन, भर भर के मतलब हर परीक्षा में देखो पूछा जाता है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका 11, अंतर्राष्ट्रीय आपदा 13, और विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? अभी मनाया गया है, यानी कि आज की डेट में। तो इसे हम बोलेंगे विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है बच्चा? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। विश्व खाद्य दिवस पूछा जाता है तो आपको बताना है, ये 16 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है, एवरी ईयर इन मंथ्स ऑफ अक्टूबर, ठीक है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना है पूरा अच्छे से। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। UN दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको पता है 24 अक्टूबर, ठीक है। UNO, इसको हम लोग इस तरह से UN डे बोलते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस
29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस जानते हो, एक आ रहा है लास्ट में, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएन दिवस हमारा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा मैंने कोशिश की है कि जो हमारा अक्टूबर है उसमें से सारे दिवस मैंने कवर किए हैं, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट हम इसको रिवीजन करते हैं। मात्र 5 ये हमारा 10 मिनट हो गया, तो 2 मिनट में रिवीजन कराता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको रेपिड फायर करेंगे। ठीक है, निशान नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट मेरे साथ पढ़ना है। भारत में वर्ष 2023-24 में महिला कार्यबल भागीदारी 41.7% रही है। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट योजना शुरुआत कहाँ पर हुई? असम में हुई। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बर्लिन में। विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 14 अक्टूबर को मनाया गया। थीम इसके है एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। भारत सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रेड लॉन्च किया है? तो सक्षम है। आरबीआई की कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली सेना गुप्ता जी को नियुक्त किया गया। ईपीएफ मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू किया है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता जीआई लक्ष्य अधिसूचित किया है? तो 4। गूगल एआई हब शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस जो है कहाँ पर इनका समापन हुआ है? मालदीव में। और अक्टूबर महीने के ये हमारे जो दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। अब यहाँ पर देखिए, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। यूएन दिवस 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। तो हमारे आज के जितने हमारे इंपॉर्टेंट थे, हमारे अक्टूबर महीने के दिवस सारे मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट में ये केवल कहूँगा कि अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो है हमारा आएगा तो आपको वो मिल जाएगा, यानी कि जो कंटेंट है और डेली का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर डेली आप पढ़ना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भारत।